और इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि किससे रिलेट करता है, वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज करने से रिलेट करता है। किसको? वेरिएबल कंसिडरेशन को। वेरिएबल कंसिडरेशन हमें पता है क्या होता है, जो कि किसी फ्यूचर सर्कमस्टांस, फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेरिएबल कंसिडरेशन से ऑलरेडी रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, आपको थंबनेल देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप अगर क्वेश्चन का नाम टाइप करोगे, स्टडी मटेरियल किसी भी क्वेश्चन का नाम टाइप करोगे तो वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो तो आपको उस पर मिल जाएगा यूट्यूब पर, अगर आप उसको सर्च करके देखोगे तो। ठीक है, चलो अपन इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। कब रिकॉग्नाइज करते हैं अपन वेरिएबल कंसिडरेशन? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। Entity shall include variable consideration in the transaction price when it is highly probable that significant reversal will not occur in future। यानी एक ऐसा अमाउंट वेरिएबल कंसिडरेशन का, एक ऐसा फिगर जिसके लिए एंटिटी ये समझती कि ये हमारा सिग्निफिकेंट रिवर्सल आगे जाके फ्यूचर में नहीं होगा, यानी ये वाला जो अमाउंट है हमें रिफंड नहीं करना पड़ेगा, ये वाला अमाउंट हम श्योर हैं, आज हम हाईली प्रोबेबल है कि इतना वेरिएबल कंसिडरेशन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इतना वेरिएबल कंसिडरेशन हमारा मिलेगा ही मिलेगा, और इतना वेरिएबल कंसिडरेशन मेरे रेवेन्यू में आज मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। दिस डिसीजन विल बी टेकन व्हेन अनसर्टेनिटी ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन विल बी रिजॉल्व इन फ्यूचर। जब भी ये अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो जाएगी, या फिर अगर आज भी एंटिटी अगर हाईली प्रोबेबल है, यानी कुल मिला के क्या कंडीशन हुई, हाईली प्रोबेबल की, क्या की हाईली प्रोबेबल। जैसी एंटिटी हाईली प्रोबेबल होगी वेरिएबल कंसिडरेशन के अमाउंट को लेकर, और इस बात के लिए प्रोबेबल होगी कि इसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल फ्यूचर में नहीं हो सकता, तब वो क्या करेगी, वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉर्ड कर लेगी। समझ में आ गई बात? चलो अपन एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंटिटी के सेल्स इलेक्ट्रिक रेजर्स टू रिटेलर्स फॉर ₹50 पर यूनिट। एंटिटी के क्या करती है, रेजर सेल करती है, इलेक्ट्रिक रेजर सेल करती है रिटेलर्स को ₹50 पर यूनिट की रेट से। अ रिबेट कूपन इज इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रिक रेजर पैकेज दैट कैन बी रिडीम्ड बाय एंड कस्टमर कंज्यूमर्स फॉर ₹10 पर यूनिट। यानी क्या होता है, जो रेजर का पैकेट है उसके अंदर क्या निकलता है, कूपन निकलता है, जिसको अगर वो कूपन कस्टमर कूपन लेके आएगा मेरे पास तो मैं उनको ₹10 वापस दे दूंगा। मैंने ₹50 में, मान लो मेरे सामने एक कस्टमर है रमेश, मैंने रमेश को ₹50 में इलेक्ट्रिक रेजर बेच दिया। रमेश घर गया, उसने वो पैकेट खोला, जब वो फुर्सत से बैठा था उसने क्या करा, वो पैकेट खोला, उसको उसमें से एक कूपन मिला, वो कूपन मेरे पास लेके आया, मैंने उसको ₹10 रिटर्न कर दिए। इस लाइन का मतलब है कि अ रिबेट कूपन इज इंक्लूडेड इनसाइड द इलेक्ट्रिक रेजर पैकेज दैट कैन बी रिडीम्ड बाय द एंड कंज्यूमर्स फॉर ₹10 पर यूनिट। एंटिटी के एस्टिमेट्स दैट 20% to 25% ऑफ द एलिजिबल रिबेट्स विल बी रिडीम्ड। भाई उसने कुछ कुछ पैकेट्स में ऐसे कूपन डाले, तो जितनी भी एलिजिबल रिबेट्स हैं उसमें से सिर्फ 20% से लेकर के 25% तक की ही रिडीम होंगे। यानी 20% से लेकर 25% ही कस्टमर आएंगे हमारे पास, बाकी नहीं आएंगे कि भाई ₹10 छोड़ो कौन जाए, ऐसा। बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोग्राम्स एंड रिबेट रिडेम्पशन रेट्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सिमिलर प्रोग्राम्स। उसने अपने एस्टिमेट्स देखे, उसने देखा क्या प्रोबेबिलिटी है आने की कस्टमर की और कितनी प्रोबेबिलिटी आने की उसने देखा, तो उसने क्या एस्टिमेट करा, उसने ये एस्टिमेट करा कि 20 to 25% ऑफ द एलिजिबल रिबेट्स कैन बी रिडीम्ड। Entity K concludes that the transaction price should incorporate an assumption of 25% rebate redemption, and this is the amount of which is highly probable and significant reversal of cumulative revenue will not occur if estimates of rebates change। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का ये मतलब हुआ कि हमने क्या मान लिया, एंटिटी ने ये एस्टिमेट करा, फाइनली एंटिटी ने क्या एस्टिमेट करा कि 25% रिबेट कूपन वाले लोग आएंगे और ₹10 लेकर के जाएंगे। यानी मैं क्या करूँगा, आज जो मेरे को ₹50 मिले उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, मेरा एस्टिमेटेबल रिबेट रिडेम्पशन रेट क्या है, 25% ऑफ ₹10। भाई मेरे को ₹10 देना है, उसमें से कितने 25% लोग आएंगे। यानी अगर एक यूनिट है मेरे पास, ₹50 का मेरा एक यूनिट है रेजर का, उसमें से मुझे ₹10 रिटर्न करने, इसकी प्रॉबिलिटी क्या है 25%, कि भाई 25% मेरे पास आएंगे। समझ में आ गई बात? अगर मान लो मैंने 10 लोगों को ही बेचा तो कितना हो गया, 10 लोग मतलब यानी ₹500 हो गया। मैंने ₹500 लिए, मैंने अभी लिए ₹500, उसमें से मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मुझे कितने रुपए वापस देने हैं उनको। भाई एक पर्सन को ₹10 देने हैं, तो 10 लोगों को कितने ₹100 देने हैं, लेकिन इसकी प्रॉबिलिटी क्या है, 25% ही आएंगे बस, 25% ही आएंगे बस। यानी कितनी हो गई प्रॉबिलिटी, ₹20 हो गई, ₹25 हो गई, कितनी हो गई, ₹25 हो गई, कितना 25% ऑफ 100। तो यहाँ पर तो अपन सिर्फ एक यूनिट को मेजर कर रहे हैं कि 50 में से 10 देने की प्रॉबिलिटी कितनी है, 2.25%, यानी ₹2.5। यानी हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास रेवेन्यू कितना बच जाएगा, 50 माइनस 2.5 कितना हुआ, ₹47.5, ₹47.5। अगर आपको ये एक यूनिट से समझ नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह से समझो, अब इसको इस तरह से समझो कि मान लो मैंने 10 यूनिट बेचे, 10 यूनिट के मैंने 10 यूनिट मतलब मैंने 10 रेजर बेचे, यानी मेरे पास आज कितने पैसे आ गए, ₹50 इंटू 10 यूनिट्स, यानी मेरे पास आज हाथ में ₹500 आ गए।
रिडीम का अमाउंट कितना होगा, मुझे हर किसी को 10 रुपये वापस देना है अगर वो आ गया तो, यानी मुझे 10 रुपये इंटू 10 यूनिट देने, यानी मुझे 100 रुपये देने रिडीम करने। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, 25% लोग आएंगे बस, 25%, यानी मुझे कितने देने हैं, ₹25 का ही मेरा रिडीम होना है। ये मेरा आज का एस्टीमेट हुआ, यानी अगर मैं 500 में से 25 हटा दूँ तो मेरा कितना बचा, 475, यानी 475 मेरा क्या है, हाईली प्रोबेबल वेरिएबल कंसिडरेशन है। तो ये वेरिएबल कंसिडरेशन क्यों वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट पे। इसमें फ्यूचर इवेंट क्या है, कस्टमर का आना, रिडीम करवाना, कस्टमर का आना रिडीम करवाना, ये क्या है इसमें फ्यूचर इवेंट। तो उन्होंने क्या हाईली प्रोबेबल करा, क्या करा एंटिटी ने, हाईली प्रोबेबल, एंटिटी ने हाईली प्रोबेबल करा कि हमारा 25% रिबेट रिडेम्पशन रेट है, रिबेट रिडेम्पशन रेट है। तो अपन ने क्या करा, एक यूनिट के हिसाब से मुझे 10 रुपये रिफंड करने पड़ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 25%, यानी 50 माइनस 2.5, 47.5 मेरा क्या आ जाएगा आज का, मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगी, मेरा रेवेन्यू आज जितना रिकॉग्नाइज हो जाएगा। यानी इस रेवेन्यू के लिए मैं हाईली प्रोबेबल हूँ, ये मेरा 47.5 का रेवेन्यू तो कभी रिवर्स होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैं आज हाईली प्रोबेबल हूँ कि इतने पैसे तो मेरे पास रहेंगे, सिर्फ 25% लोग आएंगे रिडीम करवाने के लिए। तो जो मेरे पास आज 50 है उसमें से सिर्फ मेरे को कितने वापस देने, 2.5 रुपीज़ वापस देने पड़ेंगे, बचा हुआ 47.5 मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलो अपन एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, सिंपल वही थ्योरी आंसर और कैलकुलेशन। Current case relates to variable consideration, that is the consideration which shall be recognized by the entity after the estimated redemption value of rebate coupon. Variable consideration is recognized when it is highly probable that significant reversal will not occur in future. और ये highly probable हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एंटिटी हाईली प्रोबेबल है, क्वांटिटी हाईली प्रोबेबल है कि उसको कितना 25% उसकी रिबेट रिडेम्पशन रेट है। In current case, the variable consideration after 25% redemption value is highly probable and significant reversal will not occur in future. यानी ये जो हमारा 50 में से हमें 2.5 देने पड़ेंगे, यानी 47.5 का अमाउंट है, ये मतलब हमारे पास ही रहेगा, इसका रिवर्सल आगे नहीं हो सकता। तो चलो उसको रिकॉग्नाइज कर लो फिर एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन से ट्रांजैक्शन प्राइस कर लिया, ₹50 माइनस 25% ऑफ ₹10, 10 क्या है, रिडेम्पशन वैल्यू है कूपन की, 50 माइनस 2.5, 47.5 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको एक यूनिट से नहीं आ रहा है तो उसको इस तरह से देखो कि अपन बहुत सारे अगर यूनिट आपको बेचेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेट सपोज, फिर से आप पीछे जाकर देख सकते हो, लेकिन स्टिल मान लो कि अपन एक यूनिट की जगह 10 यूनिट बेचे, 10 यूनिट बेचे रेजर के, 50 रुपये में बेचे। ठीक है, यानी मेरे पास आज कितना पैसा आ गया, 500 रुपये मेरे पास आ गए, आज 500 रुपये आ गए। मैंने कस्टमर को बोला कि मैं आपको ₹10 रिडीम कर दूंगा, कूपन के वापस दे दूंगा, 10 रुपये आप आ जाना मेरे पास। ठीक है, यानी कितने लोग आ सकते हैं, मैंने 10 बेचे तो भाई 10 लोग में से 10 भी आ सकते हैं, 10 के 10 आ सकते हैं मेरे पास, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने 10 यूनिट बेचे 10 लोगों को, मतलब हर एक को एक एक बेचा, राइट। तो 10 कितने ₹10 के कितने लोग हो गए मेरे पास, 10 लोग हो गए, यानी कुल मिला के कितने की मेरी लाइबिलिटी बनती है देने की, ₹100। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 25%। क्यों, क्योंकि 25% ही रिडेम्पशन रेट है, ये हमने हाईली प्रोबेबल करा, यानी हमारा कितना बच गया, 25 रुपये, यानी ₹25 माइनस कर देंगे अपन इसमें से ₹25, कितना बचा 475। जैसे अपन ने यहाँ पे 2.5 माइनस करा 50 में से, वैसे अपन यहाँ पे 500 में से 25 माइनस कर देंगे, सिंपल। अगर आपको एक यूनिट से समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं आई हो, वैसे तो आज आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो नहीं भी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रखना टेलीग्राम, सारी PDF मैं वहीं पर डाल रहा हूँ, और क्वेश्चन अपन सारे करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।